बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 2.4 हम स्टार्ट करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसी एक लेक्चर में करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, सारे शॉर्ट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअल हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पहले 2 क्वेश्चन लिख लिए और थर्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह मैं हल करके दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी गई और ये कहा गया कि आप ये इनकी वैल्यूज फाइंड करें। 3 आपको यहाँ पार्ट बनाकर दे दिए और इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब एंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, आप अल्फा बीटा रूट इसके लेट कर लें और इसमें ए बी और सी की वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेंगे। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी विदाउट एक्स वैल्यू। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल, ये फार्मूला मैंने लगाया। यहाँ से बी की वैल्यू ली, बी की वैल्यू पी के बराबर, तो माइनस फार्मूले का माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई और अल्फा जरा बीटा यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। ये कैलकुलेशन इसके इन तीनों पार्ट्स में चलेगी। तो कैलकुलेशन कॉमन ये मैंने लिख दी। अब पार्ट 1 बाय 1 मैं लिखता जाऊंगा। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कैसे आ गया? एक सिंपल फार्मूला। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये फार्मूला ओपन करूं तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास ये सिंपल फार्मूला है। अब इसमें से आपको ये दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए दी गई हैं। तो क्या ख्याल है, 2 अल्फा बीटा अगर मैं इस साइड पर लाऊं तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इधर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही फार्मूला मैंने इधर लिखा है। तो एज अ फार्मूला इसे भी कंसीडर करें, याद करें इसे। नेक्स्ट, अब इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके, माइनस पी, और अल्फा जरा बीटा की वैल्यू क्यू। माइनस पी चूंकि स्क्वायर है ऊपर तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2 क्यू। ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा क्यूब बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इन दोनों में से कॉमन हमेशा जो लेस पावर हो, शॉर्ट पावर हो, हम वो कॉमन लिया करते। अब यहाँ देखें, अल्फा की 3 पावर, इधर अल्फा की 1 पावर, तो कॉमन में मैंने अल्फा की 1 पावर ली है। इसी तरह बीटा की यहाँ 1 पावर, यहाँ 3 पावर, तो कॉमन में मैंने बीटा की 1 पावर ली। अब अल्फा एंड बीटा ये कॉमन आ गया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 पावर थी, 1 पावर कॉमन में गई ना, तो स्क्वायर बच गया और इधर बीटा का स्क्वायर बचेगा। ये आ गया। अब ब्रैकेट में फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट, हम यहाँ से वैल्यू तो पुट कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में कोई इकट्ठे ये तीनों पार्ट नहीं दे देगा, आपको एक पार्ट देगा। अगर फर्ज करो यही पार्ट दे दिया, इक्वेशन दी और कहा कि भाई अल्फा 3 बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो आप ये सारा प्रोसेस इसके साथ करेंगे, कॉमन लेंगे और बाकायदा फार्मूला लगाएंगे जैसे मैंने अभी लगाया। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफिकेशन, आपके पास ये आंसर आ गया। थर्ड वैल्यू, अल्फा ओवर बीटा एंड प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसको आपने फाइंड करना है। नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, अल्फा जरा बीटा, यही एलसीएम होगा। अब अल्फा बीटा मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम, ऊपर की वैल्यू को एज इट लिखा करते हैं। मैं जरा यहाँ पर आपको कंप्लीट सिखा दूं कि अल्फा ओवर बीटा एंड प्लस बीटा ओवर अल्फा, हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा मैंने एलसीएम लिया, ऊपर की वैल्यू को एज इट लिखें, बीटा कैंसल आउट, एलसीएम में से अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पहले से लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर एंड प्लस। अब बीटा एज इट लिखें, ऊपर की वैल्यू, अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बीटा का स्क्वायर। तो मैंने यही तो लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये
कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मुख्तलिफ मेथड है, मैं मुख्तलिफ मेथड आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, तो जरा समझा करें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अगेन ये तीसरी बार यूज हो रहा है, आपने इसको याद कर लेना है, आगे भी फिर सवालों में यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन जस्ट बदल दी और यहाँ वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है वो भी थोड़ा सा चेंज, कॉमन भी आएंगे। अब इसके हिसाब से हम इसकी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वही प्रीवियस तरीका, ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से हमने ले ली, ये ए बी सी की वैल्यूज और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अल्फा ज़रब बीटा का फार्मूला, वैल्यूज फाइंड कर ली। अब वन बाय वन मैंने ये पार्ट लिख दिए। फर्स्ट पार्ट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, एलसीएम उसी तरीके से अल्फा ज़रब बीटा, यानी कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, ये मैंने लिख दिया। अब ऊपर की वैल्यू एज इट, यानी 1 एज इट, अल्फा कट आउट होगा, बी बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आएगा, सिंपल 1 मल्टीप्लाई बीटा बीटा। इसी तरह 1 एज इट आएगा, बीटा कैंसिल होगा एलसीएम में से, अल्फा बचेगा, अल्फा मल्टीप्लाई करें तो अल्फा आ जाएगा। आपके पास बीटा प्लस अल्फा आ गया, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा ही है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 ओवर 4 मैंने यहाँ पुट कर दी और नीचे 3/2, ये वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर चुके। अब जब आपके पास फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के नीचे फिर फ्रैक्शन हो, मतलब बटे के नीचे बटा, ये इस तरह की रकमें हो तो आप डिवाइड साइन लगाया करें। ये साइन, ये जो फ्रैक्शन साइन है, ये बटा है, आप इसे डिवाइड साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ये डिवाइड ही तो है। अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रकम उलट जाएगी, मैंने ऐसा ही किया। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन, 2 2 4, 5 ओवर 6, आपके पास वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, मैंने इसको एक समझो कॉर्नर में ही हल कर दिया। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? दोनों स्क्वायर थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ हम फाइंड कर चुके हैं, 3/2 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर लेंगे तो 9/4। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, एलसीएम, इन दोनों में से एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा का स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ इनमें से कॉमन एंड अनकॉमन, क्या ये अल्फा स्क्वायर अल्फा ज़रब अल्फा एंड बीटा लिखा जा सकता है? इसी तरह अल्फा बीटा एंड बीटा ये लिखा जा सकता है। तो इनमें से कॉमन देखें जरा, अल्फा एंड बीटा दोनों, ये एक बार अल्फा बीटा, तो अनकॉमन भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा मल्टीप्लाई करोगे अल्फा पर स्क्वायर बन जाएगा और बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा का स्क्वायर, मैंने यही तो लिखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, साथ साथ मैं क्लियर करता हूँगा, आपने इनको ध्यान में बिठाना है। अब अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर 1 एज इट, ये एलसीएम से कट आउट, अल्फा स्क्वायर कटेगा, एक बीटा भी कैंसिल होगा, एक बचेगा यहाँ पर, वो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर का 1 एज इट, अब ये अल्फा एक कैंसिल होगा, एक बचेगा और वही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट आपको थोड़ा सा यहाँ और क्लियर करता हूँ, कैसे हम एलसीएम को एक्सपेंड करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर, मैंने एलसीएम लिया हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करते हैं, मैं कह रहा था कि जी 1 ऊपर ये एज इट और ये वैल्यूज कैंसल, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई। एक वे ये भी है कि एलसीएम इनसे मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा है, आपने एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया, देखें जरा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, एक बीटा कैंसिल, ऊपर बचा एक बीटा एंड बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, मैंने यही तो लिखा है बीटा। एंड नेक्स्ट इसी तरह इस वैल्यू को भी ऐसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आपके पास बीटा स्क्वायर कैंसिल, एक अल्फा भी कैंसिल, अल्फा ऊपर बचेगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा, वही लिखा है। ये तरीके हैं समझने के लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए ये डिफिकल्टी करते हैं, तो थोड़ा सा साथ साथ वो समझते जाएंगे, अगर आप समझेंगे तो आएंगे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
अब यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू ये आ चुकी, मैंने पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन अगेन, फ्रैक्शन के नीचे फिर फ्रैक्शन है तो मैंने डिवाइड साइन लगाकर लिख दिया, और फिर ये स्क्वायर भी है, पहले स्क्वायर ओपन किया, डिवाइड अभी रहने दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, कट होंगे, ये 4 इस 4 से कट 5/9, आपके पास ये आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट इसी का, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, आपने एलसीएम लिया, अनकॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर उसी तरीके से सिंप्लीफाई करें, ऊपर की रकम एज इट, यानी अल्फा स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो बीटा कट आउट, एक अल्फा बचेगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की 3 पावर, इसी तरह बीटा की 3 पावर। अब ये अल्फा 3 प्लस बीटा 3 ये भी एक फार्मूला है, तो यही फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा का होल क्यूब, ये फार्मूला है। अब इसमें से हमें ये मालूम करना है, अलग कर लें, तो ये 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आप इधर लाओगे तो ये साइन चेंज होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एंड माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपके पास ये एज अ फार्मूला अब आएगा। और इससे पहले मैं फार्मूला लिख चुका, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल आया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने ये इसलिए लिखा रहने दिया कि अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसे रेज नहीं करूंगा, ये एज इट रहेगा। ये दोनों फार्मूले आपके काम आने वाले हैं। अब यही फार्मूला मैंने यहाँ यूज कर दिया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन, और आपके पास ये आंसर, माइनस में आंसर। अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ लिख दिया, आपको एक नई इक्वेशन दी गई और ये कहा गया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और इन दो वैल्यूज को फाइंड करना है। उसी तरीके से मैंने ABC इनकी वैल्यूज यहाँ से इस इक्वेशन से निकाली, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जरा बीटा, फार्मूले लगाए, इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज कॉमन होंगी, मतलब दोनों पार्ट्स में यही यूज होंगी। फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे और जो कम पावर है वही कॉमन लेते हैं। अब यहाँ अल्फा की 3 पावर है मगर यहाँ 2 पावर, तो 2 पावर कम, और ये बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ बीटा की 3 पावर, तो बीटा स्क्वायर ये कम पावर, तो स्क्वायर वाली पावर्स कॉमन आ गई। अब यहाँ पर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉमन आया तो एक अल्फा बचेगा और यहाँ एक बीटा बचेगा। आपके पास ये वैल्यूज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मैंने बना दिया क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने अब ये वैल्यूज पुट कर दी, ये अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एन स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, ये स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया और माइनस ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस एम ओवर एफ, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एन क्यूब, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, उसी तरीके से एलसीएम लेंगे, ये फिर फार्मूला यूज होगा, मैंने फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है तो वही फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज थी, आपके पास जो वैल्यूज आई ये फ्रैक्शन में है, बटे में, ठीक है, तो मैंने इससे डिवाइड साइन लगाकर साइड पे लिख दिया और इस ऊपर की पूरी रकम को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ये पूरी वैल्यू ऊपर बटे के ऊपर है तो उसी को सारा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन की, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट मैंने इसका एलसीएम लिया, अब दोनों का एलसीएम देखें जरा, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, दोनों में एक एल कॉमन है एक अनकॉमन, तो एल स्क्वायर एलसीएम, एल स्क्वायर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू तो एम स्क्वायर एज इट आएगी एंड माइनस इधर एक एल कैंसिल होगा, एक एल ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2nl आपके पास ये आ गया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके उल्टा दिया। यहाँ पर देखें एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर है, डिवाइड है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, और यही कैंसिलेशन होगी यहाँ से, ये कैंसिल, आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।